देखिए, दुख की बात है कि फ़कीर मोहम्मद खान साहब हमारे बीच नहीं रहे। जहाँ तक फ़कीर मोहम्मद खान साहब का ताल्लुक था, एक दिन पहले मैं उनसे मिला था। मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट कहा कि बहुत स्वस्थ थे, सेहतमंद थे, कोई डिप्रेशन नहीं लग रहा था उनके चेहरे पे। हंस के मुझसे बात की, मुझसे मिले, लेकिन जिस हालत में उनकी मौत हुई है, ये एक सस्पिशियस मसला है। हमें डाउट है ये सुसाइड नहीं है, ये एक साजिश के तहत इनको कत्ल किया गया है। क्योंकि अगर हम देखेंगे जिस पोजीशन में राइफल है वो बड़ी संभाल के इसकी टांगों के बीच में रखी गई है। अगर इसने खुद ही फायर किया होगा वो उसकी गर्दन यहां लग चुका होगा या गर्दन में, लेकिन जहां उसका फायर है उससे लंबी वो राइफल है जिससे फायर किया गया है। और किन हालात में इसकी मौत वाक़ा हुई है, वहाँ कौन था, किसने ये किया। पुलिस ने तो पहले स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन हम पुलिस से गुजारिश करना चाहते हैं, आपकी वसादत से, डीजीपी साहब से, आईजी साहब से, एसएसपी श्रीनगर से हम गुजारिश करना चाहते हैं इसकी तह तक पहुँचा जाए। हमें लगता है कि ये सुसाइड नहीं है, ये कत्ल है। कातिल कौन है उनको बेनकाब करके समाज के सामने लाया जाए, क्योंकि फ़कीर मोहम्मद खान साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। एक आवाज़ थी गुरेज की, गरीबों की आवाज़ थी, मिस्कीनों की आवाज़ थी, आम लोगों की आवाज़ थी। इस आवाज़ को दबाने में किसका रोल है? पुलिस को इस पर एक सिट बिठा के दूध का दूध और पानी का पानी अलग करना चाहिए। ये हमारी मांग है, ये हमारी डिमांड है, क्योंकि एक लीडर हमसे जुदा हो चुका है, वो गुजर चुका है। लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव, फार्मर एमएलए, 2024 का कैंडिडेट, एक बड़ी हस्ती थी हमारे लिए, वहाँ के लोगों के लिए। इतनी बड़ी हस्ती का मौत वाक़ा होना, और वो भी सस्पिशियस हालात में, इनकी मौत वो कहना वो एक मुंबा है। ये आज तक हम सुलझा नहीं पाए कि किस तरह से इनकी मौत वाक़ा हुई। हम आपकी वसादत से, पुलिस डिपार्टमेंट से, एजेंसियों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो फ़कीर मोहम्मद खान साहब का कत्ल हुआ, इसके पीछे किसका हाथ है, ये समाज के सामने और पार्टी के सामने। सुनने में आया है कि 3 दिन पहले जो है फ़कीर मोहम्मद खान साहब दिल्ली भी थे, और 3 दिन पहले ही इनको जो है वापस बुलाया गया है। दिल्ली और कश्मीर के बीच में इतना क्या कुछ? नहीं, मैं कह रहा हूँ एक दिन पहले, जिस दिन ये इनकी हत्या हो गई है, जिस दिन इनकी डेथ हुई, एक दिन पहले 4 बजे मुझसे मिले थे, क्योंकि मैं उनका पड़ोसी हूँ, तुलसी बाग में पड़ोसी हूँ उनका। मुझसे मिले, हंस के मुझसे बात की। मुझे उनके चेहरे पे कोई डिप्रेशन नहीं लगा, कोई तनाव नहीं लगा, ऐसी कोई हालत नहीं थी। इसलिए एक बार फिर मैं ये लफ्ज़ दोहराना चाहता हूँ, किसी साजिश का शिकार हुए हैं फ़कीर मोहम्मद खान, ऐसा लगता है। पुलिस से रिक्वेस्ट है, पुलिस से गुजारिश है, इसकी तह तक पहुँच के कातिलों को बेनकाब करके दिया जाए। और जिस तरह से, जिस हालात में इनकी लाश पड़ी थी, जिस तरह से उनको देखा गया, किसी भी एंगल से नहीं लगता कि इसने सुसाइड किया है। फैमिली को आप मिले थे? अपनी सर्विस राइफल वहां पे रख के, वहां पर पीएसओ नहीं था, तो देखिए ये पुलिस का मसला है। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, और पुलिस उस पीएसओ से पूछे कि उनकी राइफल कहाँ थी और वो कहाँ गए थे। जिस राइफल से इनको शूट किया गया या इन्होंने शूट किया, अभी तो ये इन्वेस्टिगेट ही हो रहा है। पुलिस उससे पूछे, पुलिस पीएसओ से पूछे, पुलिस उस पुलिस वाले से पूछे, और पुलिस को उन दोनों लोगों जो वहाँ थे उनसे भी पूछना चाहिए उस वक्त आप कहाँ थे, उनकी कॉल डिटेल्स। और सबसे बड़ी बात, जहाँ तक उनकी फैमिली के साथ हमारी बात हुई है, कुछ देर से उस ब्लैकमेलिंग हो रही थी, उनके जो बैंक अकाउंट्स है, हम यही उनसे गुजारिश करते हैं फ़िलहाल उनको फ्री